जहाँ तक रही आरजेडी मैदान छोड़ के भाग गई, तो जो बात बीजेपी के साथी बोल रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि गठबंधन धर्म में समन्वय के अनुसार प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। कुर्नी चुनाव की बात के लिए हम लोग बैठे हैं, वहाँ महागठबंधन पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है। कि अगर मोकामा की हम बात ले लें, वहाँ पे ये अनंत सिंह की सीट थी, अगर उनके जगह पे अगर आरजेडी में किसी और का चेहरा दे दिया जाता तो क्या वहाँ पे जीत होती? अपने अपने क्षेत्र में जो हम लोग को मिला हुआ है जिम्मेवारी, उसमें अपना हम लोग काम कर रहे हैं और काम इतना सुंदर रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये नहीं कि मैं पार्टी का हूँ और महागठबंधन वहाँ लड़ रही है, इस नाते नहीं बोल रहा हूँ। जो भी क्षेत्र में जाएगा, जनता मालिक के पास जब खाना होके हिसाब जनता मांगेगी कि किस आधार पे हमसे आप कुछ मांगने आए हैं, कुछ या मत का दान मांगने आए हैं, तो क्या जवाब ये लोग देगा? ये लोग के पास कोई जवाब है? बेसबब बेवफा हुआ नहीं करते, ज़रूर उनकी भी कोई मजबूरियां रही होगी। ऐसे नीतीश जी, जहां उनको लगेगा कि मेरे बिहार के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, पार्टी को तोड़ने का काम किया जा रहा है, उस समय भी चिराग जी का आप नाम थोड़ा देर, हम तो नाम लेना नहीं चाह रहे थे, आप हमसे बुलवाई, उनके माध्यम से बी टीम बना के उनको उतारा गया। जंगल कहा करते थे, फिर उन्हीं लोगों के साथ जाकर मिले। अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि हावी तेजस्वी यादव ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कि इशारों में चिराग नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं अब इन्हीं को आगे बढ़ाना है, इन्हीं को आगे बढ़ाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। कुर्नी में उपचुनाव हो रहा है और लगातार लाइव बिहार आपको वहाँ से दिखा रहा है, पब्लिक का भी ओपिनियन लगातार आपको दिखा रहा है कि कैसे कौन लोग क्या बोल रहे हैं, किस पार्टी के तरफ से लोगों का ज़्यादा रुझान हो रहा है, और लगातार हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पे बने हुए हैं। आज हमारे साथ जदयू के प्रदेश सचिव साकेत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अभी कल या परसों ही कुर्नी से यहाँ पर आए हैं और ये भी हमें बताएंगे वहाँ का माहौल किसके तरफ क्या रुझान जा रहा है। हालांकि सभी पार्टी के लोग अपने अपने ही बड़ाई करते हैं, कहते हैं कि हमारी जीत होगी। वो तो पता ही चला मोकामा और गोपालगंज में हर पार्टी के लोग कह ही रहे थे हमारी जीत हो गई, लेकिन यहाँ पे मायने ये रखता है कि यह आरजेडी की सीट थी लेकिन जदयू को दे दिया गया। तो अब बीजेपी जो कैंडिडेट हैं, बीजेपी वाले हैं, वो कह रहे हैं लगातार कि पहले ही आरजेडी तो अपना मैदान छोड़ के भाग गई। इससे साफ पता चलता है कि अब तो जीत हमारी ही होगी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चिराग फैक्टर के भी चर्चा हो रहा है, तो वैसे में आप लोग अपने आप को किस तरह से वहाँ पे ये खड़ा कर रहे हैं समाज के बीच? मैम, बीजेपी क्या कह रही है, चुनाव वहाँ लड़ रही है। मोकामा की बात आपने किया अपने प्रश्न में ही, तो चुनाव प्रचार शुरू होने के कितने दिन बाद तक उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। तो वैसे लोग, वैसा दल अगर कोई बात कहे तो उनकी बात है, उन्हें कहने दिया जाए। जहाँ तक रही आरजेडी मैदान छोड़ के भाग गई, तो जो बात बीजेपी के साथी बोल रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि गठबंधन धर्म में समन्वय के अनुसार प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। उसमें पार्टी और दल क्या, महागठबंधन एक है, प्रत्याशी एक लड़ रहा है। और जहाँ तक वहाँ के कुर्नी चुनाव की बात के लिए हम लोग बैठे हैं, वहाँ महागठबंधन पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है। आप काउंटिंग के बाद इस चीज़ को देखिएगा। देखिए, सीट भी मायने रखता है, क्योंकि अगर मोकामा की हम बात ले लें, वहाँ पे ये अनंत सिंह की सीट थी, अगर उनके जगह पे अगर आरजेडी में किसी और का चेहरा दे दिया जाता तो क्या वहाँ पे जीत होती? इसीलिए लोग कह रहे हैं बीजेपी में कि आखिर वो आरजेडी की सीट ही जदयू को दे दिया गया, तो पहले से ही वो लोग खुश हो रहे हैं। नहीं, मैं अभी बोला कि महागठबंधन धर्म में पार्टियां जो है अपने में समन्वय बनाती है, समन्वय के अनुसार कैंडिडेट का चयन किया जाता है। इसको अदरवाइज या दूसरे ढंग से लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी में जो है जदयू को ये सीट मिला और वहाँ जदयू के तरफ से प्रत्याशी जो हैं अभी चुनाव मैदान में हैं। महागठबंधन पूर्ण जोरों शोरों से उनके साथ लगा हुआ है। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि वहाँ की मतदाता मालिक जो है, देवतुल्य जनता जो है, चूँकि हम वहाँ 2 दिन रह के आए हैं, फिर कल से लगातार हम लोग, कौन से पंचायत में आप वहाँ पे? हम वहाँ पे खरनाडीह में थे, छाजन में थे, जहाँ मतलब मिसी समाज के लोग हैं। चूँकि हम जिस समाज से आते हैं वो है कि अपने समाज के लोगों के बीच जाएं। बहुत अच्छा सुंदर माहौल है वहाँ पर। मतलब जो उस समाज के लोग की बात कर रहे हैं, वहाँ पे वोट की संख्या वहाँ पे क्या है? वोट की संख्या एवरेज होता है। मतलब समाज की बात हम इसलिए कि उस सेंस में किए कि हर पार्टी ने हर
कार्यकर्ता को अलग 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 जगह पे जिम्मेवारी पूरे महागठबंधन के साथियों को मिला हुआ है। उसी के अनुसार हम लोग जो है अपने 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 क्षेत्र में जो हम लोग को मिला हुआ है जिम्मेवारी, उसमें अपना हम लोग काम कर रहे हैं और काम इतना सुंदर रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये नहीं कि मैं पार्टी का हूँ और महागठबंधन वहाँ लड़ रही है, इस नाते नहीं बोल रहा हूँ। मेरा अपना भी कुछ अनुभव है, अपना भी विवेक है, ज्ञान है। उस आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय नेता हम लोग के सर्वमान आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के हर जिले, हर ग्राम, हर पंचायत के लिए जो काम किया है, उस काम के आधार पे जनता जो है हम लोग को जिताने का काम करेगी। एक सवाल और है मेरा कि अब वहाँ पे आपके पार्टी के और भी लोग कब पहुँचने वाले हैं? जैसे आपके मुख्यमंत्री हों या उप मुख्यमंत्री हैं, क्या वो भी वहाँ पे पहुँचने वाले हैं? मैं जहाँ तक सुनी थी कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का भी प्लान बन रहा है, तो कब तक है? जी मैम, देखिए महागठबंधन के शीर्ष नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उनका प्रोग्राम लगा हुआ है। माननीय महागठबंधन और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका भी प्रोग्राम लगा हुआ है। सारे नेता अपने अपने समय के अनुसार जनता मालिक के बीच जाएंगे। 1 से 2 दिन के समय मैम फिक्स हो गया है, आप लोगों को विदित हो जाएगा, आप लोगों को सूचना दे 1 से 2 दिन के अंदर में वहाँ पे चिराग पासवान भी पहुँच रहे हैं। चिराग टक्कर सामने आमने सामने। तब चिराग पासवान जी क्यों पहुंच रहे हैं, किस लिए पहुंच रहे हैं, उसका जवाब तो वहीं देंगे। अब बीजेपी के समर्थन में घूम रहे हैं। समर्थन में मोकामा में भी घूमे थे, तो घूमने के लिए तो स्वतंत्र लोग हैं, कहीं भी कोई घूम सकता है, घूमे। उन पे हम क्या बोल पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर भी घूमे, लेकिन पहले वहाँ पर तो टाइम चिराग पासवान को नहीं मिला था, लेकिन कुर्नी में तो उनको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो युवा को पसंद भी कर रहे हैं। अपने से कह दें कि हम जदयू के प्रदेश सचिव हैं, पूरे बिहार के युवा हमको पसंद करते हैं, तो कहने के लिए तो कुछ भी कोई कह सकता है। योगदान बताएगा ना, जो भी क्षेत्र में जाएगा जनता मालिक के पास जब खाना होके हिसाब जनता मांगेगी कि किस आधार पे हमसे आप कुछ मांगने आए हैं, कुछ या मत का दान मांगने आए हैं, तो क्या जवाब ये लोग देगा? ये लोग के पास कोई जवाब है? हमारे महागठबंधन के हर कार्यकर्ता के पास इस प्रश्न का जवाब है कि मतदाता मालिक बोलेगा तो हम उसको जवाब देंगे कि काका बाबा भैया हमारा मुख्यमंत्री जी तोहरा ला इहो कैले बानी, इहो कैले बानी, इहो कैले बानी। तो हम लोग तो भोजपुरी में लोग का बड़ा प्रेम मिल रहा है। वहाँ पे एक चीज़ हमको देखने को मिला कि माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों को लोग दिल में रखें। मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, कार्यों को दिल में रखे हुए हैं, लेकिन अब जब वो जदयू के साथ, ये भी समाज कह रहा है, लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ठीक थे, काम कर रहे थे, हर कुछ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आरजेडी से जाकर मिले, जिन्हें वो जंगल राज लगातार खुद नीतीश कुमार कहते थे कि वो तो जंगल राज, उनके पिता जंगल राज, और उसी में जाकर मिलकर वो महाजंगल करने वाले हैं, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा जनता उनसे नाराज दिखती है बीजेपी के। और ये मोकामा में दिखी भी, क्योंकि जदयू में कम नीतीश कुमार के जो वोट हैं वो कम जदयू को मिली है। जी नहीं, मोकामा की जनता ने तो दिखा दिया। एक आप लोग तो रिपोर्टिंग करने वहाँ सारे मीडिया के लोग जा रहे थे, हम लोग देखते थे, हम भी गए थे कि वहाँ तो सरकार और गठबंधन के लोगों की ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ के तो मतदाता मालिक जनता ही आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दे देते थे। कितना बढ़ चढ़ के वहाँ के लोगों ने जो है गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम किया। और कुढ़नी की बात है और भाजपा बोल रही है, तो ये सब प्रश्न आप लोग कभी कभी भाजपा से भी कर लिया कीजिए। से भी हम लोग करते हैं प्रश्न, तो क्या जवाब देंगे? जनता के बीच में जा रहे हैं वो लोग, तो वो लोग जनता से क्या गिनाएंगे? हमको ये बताइए ना, जंगल और महाजंगल की बात हमको बताइए ना। ये बीजेपी के साथी बोलते हैं, विपक्ष वाले साथी बोलते हैं, यही पूछना चाह रही है ना। आप ही के सरकार बोलते थे ना कि वो जंगल है, महाजंगल है, फिर वहाँ जाके मिले। मैंने आप स्पष्ट बोलिए, हम सीधा बात बोलते हैं, हमसे नेता वाला नहीं, स्पष्ट। आप ये माननीय नेता नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ क्यों चले गए, यही पूछना चाह रही हैं ना? नहीं, ये मैं नहीं पूछना चाह रही हूँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब वो गए तो समाज, जनता जो है, थोड़ा सा कुछ जो जनता है वो नाराज़ भी है, क्योंकि उनका कहना है कि जो जंगल कहा करते थे फिर उन्हीं लोगों के साथ जाकर मिले। अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि हावी तेजस्वी यादव ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कि इशारों में चिराग नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं अब इन्हीं को आगे बढ़ाना है, इन्हीं को आगे बढ़ाना है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि हो ना हो अब जंगल महाजंगल राज और बनने वाला है। बिहार की जनता को आप लोग क्या समझते हैं? बिहार एक ऐसा प्रांत है जहाँ का बच्चा
जच्चा से शुरू होकर बच्चा से लेकर युवा किशोर और बूढ़े लोग तक, ये तो लोकतंत्र की जननी रही है। इस भूमि की एक खासियत है, रग रग में बसा हुआ है। यहाँ के लोग प्रेम काम के आधार पे करते हैं, मूल्यांकन काम के आधार पे करते हैं। और जहाँ तक इधर जाने या उधर जाने की बात आजकल विपक्ष के साथी लोग बहुत कह रहे हैं, तो उसके लिए एक आदमी जिम्मेवार नहीं होता है। मैं खुल के बोल रहा हूँ। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जब भी कोई निर्णय लेते हैं, बिहार के 12 करोड़ 13 करोड़ आम आवाम को ध्यान में रख के करते हैं, उनके भलाई के लिए करते हैं। और इस पे मैं एक और बात बोलना चाहूँगा विपक्ष के साथियों को। अच्छा, कैमरा में देख के बोलिए। कि बेसबब बेवफा हुआ नहीं करते, बेसबब बेवफा हुआ नहीं करते, ज़रूर उनकी भी कोई मजबूरियां रही होगी। ऐसे नीतीश जी जहां उनको लगेगा कि मेरे बिहार के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, पार्टी को तोड़ने का काम किया जा रहा है, उस समय भी चिराग जी का आप नाम थोड़ा देर, हम तो नाम लेना नहीं चाह रहे थे, आप हमसे बुलवाई, उनके माध्यम से बी टीम बना के उनको उतारा गया। बिहार की जनता देखी ना उसका जवाब। अभी ये तो कुडनी उपचुनाव है, 24 और 25 में बिहार की जनता इसका जवाब देगी। आप सभी साथियों को मैं बोल रहा हूं कि आप लोग देखिएगा और इस चीज़ को याद करके रखिएगा कि बिहार की जनता विपक्ष को जवाब देगी और यहाँ से बीजेपी का विदाई तय है। लिख के आप लोग कब आप फिर कुर्नी पहुंच रहे हैं? कल से हम 30 तारीख तक हम अपने साथियों के साथ वहाँ पे हम लोग रहेंगे और जो है घर घर जाके अपने प्रचार प्रसार का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साकेत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि हम लोग भी आपके सामने लगातार पेश कर रहे हैं कि कौन कौन लोग कुर्नी पहुंच रहे हैं और कौन क्या बोल रहे हैं, जदयू के खिलाफ क्या बोल रहे हैं, कौन लोग समाज के बीच जा रहे हैं और समाज के पास क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए, अब तो यह देखने वाली बात होगी क्योंकि अब जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो अब जिन्हें जंगल राज कहा करते थे उनके साथ जाकर मंगल राज कर रहे हैं, मिल गए हैं। और अब समाज क्या तय करती है, जनता क्या तय करती है, ये तो कुर्नी में अगर जीत होती है जदयू को तभी पता चलेगा। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।